नमस्कार साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बच्चे और बड़े सभी इस हवेली के बारे में डरावनी कहानियाँ सुनते थे। किसी के अनुसार वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती थी, तो कुछ लोग कहते थे कि हवेली में एक आत्मा बसी हुई है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। हालांकि कोई भी इस हवेली में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साहसी युवक अर्जुन आया। वह एक खोजी पत्रकार था और उसे भूतिया हवेली के बारे में सुनकर बहुत रुचि हुई। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश करेगा। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुनी कहानियाँ सुनी और अगले दिन सूरज ढलने से पहले वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाज़ा घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। अर्जुन ने अंदर की ओर कदम बढ़ाए। हवेली की दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर जगह अंधेरा पसरा हुआ था। अचानक एक कमरे से धीमी आवाज़ सुनाई दी, कृपया मुझे छोड़ दो। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत न हारते हुए आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। वह कमरे में पहुंचा तो देखा कि एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक किताब रखी थी। अर्जुन ने किताब को उठाया और जैसे ही उसने खोलने की कोशिश की, एक अजीब सी ध्वनि गूंज उठी और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। अर्जुन घबराया नहीं, उसने किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में एक पुरानी कथा थी जिसमें हवेली के मालिक की आत्मा के बारे में लिखा था। कहानी में बताया गया था कि हवेली के मालिक ने अपने समय में गांव वालों से छल किया था। इसी कारण उसकी आत्मा अब हवेली में बसी हुई थी। अर्जुन ने पढ़ते पढ़ते देखा कि किताब के आखिरी पन्ने पर एक संदेश था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह मेरी आत्मा का भागी बनेगा। अचानक अर्जुन को एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है। उसने किताब फेंकी और भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का हर रास्ता बंद हो चुका था। वह डर के बावजूद जिद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। कुछ समय बाद अर्जुन को लगा कि वह सचमुच हवेली के रहस्यमयी प्रभाव से मुक्त हो चुका है। लेकिन जब उसने बाहर आकर देखा तो हवेली की खिड़कियां और दरवाजे फिर से खुले हुए थे। अर्जुन ने धीरे धीरे से पीछे मुड़कर देखा। हवेली के अंदर हल्की सी एक धुंध सी लहर रही थी और ठंडी की आवाज़ उसे बुला रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर गांव की ओर रुख किया, लेकिन उसकी आंखों में वह रहस्य हमेशा के लिए बस गया। क्या वह हवेली का रहस्य सुलझा पाया था या वह किसी और आत्मा के जाल में फंस चुका था? इस सवाल का जवाब आज भी कोई नहीं जानता।